हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 साल से, ठीक है, 2 साल हो गए ये टॉपिक सिलेबस से डिलीट हो रहा था। मतलब 2 साल से बच्चों के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, लेकिन आपका तो लकी बैच है, राइट? तो आपके सिलेबस में तो सब कुछ आ रहा है, तो ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में आ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट? तो जो वो 8 मार्क का क्वेश्चंस होते हैं ना, 8 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये टॉपिक ज़रूर आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस टॉपिक को पूरा का पूरा आज कंप्लीट करेंगे, चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बस हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लेकिन कॉन्सेप्ट आज के क्लास में आपके ख़त्म होने वाले हैं, राइट? सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, देखो लेट्स से कि भाई आपके पास 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। ये 2 पार्टनर्स थे, इनका 3:2 का रेशियो था, 3:2 का रेशियो था। इन्होंने 1 अप्रैल 2022 से डिसाइड किया कि चलो यार रेशियो को चेंज करते हैं, और रेशियो चेंज हो गई 1:1 में। 3:2 से कितनी हो चुकी है, 1:1। अच्छा ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी हमारे कैपिटल के बैलेंसेस हैं, क्या बोला, ए और बी के जो भी कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो भी हम एडजस्ट करते हैं एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विच मीन्स देखो लेट्स से कि आपने कैपिटल अकाउंट बनाया। लास्ट क्लास में कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया था कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ जानी है। तो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया और आपने देखा कि ए का बैलेंस कितना आ रहा है, मान लो 2,50,000। कितना आ रहा है, 2,50,000। ओके, बी का बैलेंस आपने निकाला, कितना आ रहा है, 1,50,000। ठीक है। अब अगर ये आपको ये बोल रहे हैं कि भाई ए और बी जो पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए एज पर द न्यू पीएसआर, तो उसका मीनिंग ये है दोस्तों कि जैसे अभी आपको दिख रहा है कि ए का 250 है, बी का 150 है, तो भाई आप न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कैसे करोगे? न्यू पीएसआर क्या है, 1:1। इसका मतलब है कि जो भी कैपिटल के बैलेंसेस होने चाहिए वो भी इक्वल होने चाहिए। दोबारा से मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये लिखा है दोस्तों कि पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच मीन्स कि आपने पार्टनर्स अकाउंट बनाया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं वो बैलेंसेस भी आपको एडजस्ट करने हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो जैसे आपने ए और बी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, आप देखोगे कि ए और बी का टोटल कैपिटल कितना है। क्या देखोगे, टोटल कैपिटल कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीज़। कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीज़। तो ये है फर्म का टोटल कैपिटल। कैपिटल ऑफ ए, जो भी ए का बैलेंस आया, कैपिटल ऑफ बी, ये कितना आ गया आपका, टोटल 4 लाख रुपीज़। दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। मतलब कि अगर आपसे बोलें ए का कैपिटल का बैलेंस होना कितना चाहिए, है कितना, 250, लेकिन होना कितना चाहिए न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग, कितना होना चाहिए, 1/2 ऑफ 4 लाख। क्योंकि आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि कैपिटल के बैलेंसेस शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कितना आ रहा है, 2 लाख रुपीज़। तो ए का कैपिटल का बैलेंस कितना है, 2 लाख। सिमिलरली बी का भी कितना होना चाहिए, 2 लाख, क्योंकि इक्वल है। 4 लाख का 1/2, 2 लाख, ठीक है। लेकिन इतना कैपिटल का बैलेंस तो है ही नहीं। आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, जो भी चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आती है सब कुछ डाल दिया आपने, सब कुछ डाली, और आपने कैपिटल का बैलेंस कितना निकाला, 250 एंड 150, राइट। लेकिन फिर आपने देखा कि होना चाहिए कितना। अगर आपको न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग चाहिए तो कितना होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आप ये देखो कि टोटल कैपिटल कितनी आ रही है। टोटल कैपिटल से मतलब है ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल। आपने किया 4 लाख। इस 4 लाख को आपको न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। न्यू पीएसआर 1:1 है, तो ए का 2 लाख, बी का 2 लाख। ये है जो पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए। तो अगर हम ए का सोचें, ए का कैपिटल का बैलेंस है कितना, 250, कितना है, 250, होना चाहिए कितना, 2 लाख। मान लो आप ए हो, ठीक है, आप ये ए हो, तो ए क्या सोचेगा, ए सोच रहा है कि यार मैंने पार्टनरशिप फर्म को 2,50,000 दे रखे हैं, लेकिन न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस होना चाहिए, 2 लाख। कितना होना चाहिए, 2 लाख। तो इसका मतलब ए क्या करेगा, ए 50,000 रुपीज़ निकाल लेगा। भाई देखो 250 ऑलरेडी है, होना चाहिए 50, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए क्या करेगा, ए पार्टनरशिप फर्म से 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो 2,50,000 है, अगर 50,000 विड्रॉ कर लेगा तो हो जाएगा 2 लाख। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर बी देखें,
बी क्या सोचेगा, मेरा कैपिटल का बैलेंस है कितना, मेरा कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000, कितना है 150, लेकिन एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना कितना चाहिए, होना चाहिए 2 लाख, कितना होना चाहिए 2 लाख। तो इसका मतलब बी को 50,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मतलब एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा, इसको 50,000 का एडिशनल कैपिटल लाना होगा। अभी प्रेजेंटली कितना बैलेंस है 150, 50,000 ये और इन्वेस्ट करेगा तभी तो 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस बनेगा। बात समझ में आई, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बस यही, हाँ जी यही है। ठीक है, एक बार फटाफट से दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाने आता है, बिल्कुल आता है। आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, बहुत बढ़िया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब आपने बनाया तो आपने देखा कि ए का क्लोजिंग बैलेंस 250 आ रहा है, बी का क्लोजिंग बैलेंस 150 आ रहा है, बहुत सही। अब आपको बोला गया है कि भाई पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस शुड बी एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज पर दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, मतलब दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा, इसके लिए आप क्या करोगे, आप निकालोगे फर्म के पास टोटल कैपिटल है कितना, ए और बी दोनों का कैपिटल आपने कंबाइन किया, ठीक है 4 लाख। अब 4 लाख तो आप क्या करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ए का आएगा 1/2 ऑफ 4 लाख, 2 लाख। ए का 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए, बी का भी 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन था तो कुछ और। कैपिटल अकाउंट जब हमने बनाया था तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और था। ए का कितना था 250, ठीक है, होना कितना चाहिए 2 लाख। इसका मतलब वो 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, 50,000 रुपीज़ पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ कर लेगा, तो उसका कितना हो जाएगा दोबारा से 2 लाख। सिमिलरली बी का है कितना 150, कितना है 150, लेकिन होना कितना चाहिए, होना चाहिए 2 लाख, तो उसको 50,000 और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दिस इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये तो बस मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। आई होप पहली बात तो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी स्लाइटली कन्फ्यूजन रह गई है, टेंशन मत लो दोस्त, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस में ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लास के एंड तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा 100%, ट्रस्ट मी, ठीक है। बस क्लास को एंड तक देखना, कोई डाउट नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। जैसे मैंने बोला कि 8 मार्क्स से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सुरेश, रमेश एंड गणेश, दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:3 ऑन 1 April 2022। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, ठीक है। आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सब कुछ दे रखा है। एंड में देखो क्या दे रखा है, नाउ फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो चेंज इन PSR हुआ है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल इज 90,000, ठीक है, गुडविल की एंट्री पास कर देंगे। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विल बी 1 लाख रुपीज़। आपको बोला है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट में क्लेम है 1 लाख का, एंड फिक्स्ड एसेट को 10% से डिप्रिशिएट करना है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखो, ये जो है हमें करना है, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू PSR। जो हमने डिस्कस किया कि भाई जो भी पार्टनर्स की कैपिटल आ रही होगी उसको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस मे बी। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई सिर्फ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, पेन लेकर आओ, रजिस्टर लेकर आओ, मेरे साथ साथ बनाओ। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट दे रखी है, सिर्फ 2। ओके, देखो सबसे पहले है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब रिजर्व कितने का था 75,000 का, लेकिन क्लेम कितने का 1 लाख का। तो आपको पता है कि जो भी आपका क्लेम रिजर्व से ज़्यादा होता है वो कहाँ आता है, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर आपको एंट्री से समझ में आता है तो एंट्री देखो, क्या एंट्री करोगे, आपके पास रिजर्व कितना है 75,000 का, तो रिजर्व आपने डेबिट किया कितने से 75,000 से, राइट। लेकिन दोस्तों क्लेम कितने का आपके पास 1 लाख का, क्लेम आपकी लाइबिलिटी है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का हो गया 1 लाख रुपीज़ का, करेक्ट। अब रिजर्व 75, क्लेम 1 लाख, तो जो आपका 25,000 का डिफरेंस आ रहा है वो आपका कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन में। सिंपल से तरीके से मैं आपको बताऊँ तो आपने तैयारी की थी 75 की, लेकिन 25,000 रुपये का आपका एक्सपेंस, आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना 25, आपको पूरा लिखना है,
गलती से भी WCC लिख दिया ना तो बहुत पिटाई करूँगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स विल बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। जो भी फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है कितने के, 4 लाख के, 10% से डिप्रिशिएट करने हैं तो 2 फिक्स्ड एसेट्स। अब मुझे बताओ आपको दे कितने के रखें, आपको रखें 4 लाख के, 10% से डिप्रिशिएट मतलब 40,000। अब डेबिट साइड में क्यों लिखा है, अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आपने इसका मतलब स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो नहीं किया है, राइट। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो क्या है, लॉस है। तो लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 फिक्स्ड एसेट्स, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया और कुछ भी नहीं है। दिस मीन्स कि आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर डेबिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, कंगाल ज़ीरो, तो ये क्या है, लॉस है। और ये लॉस आप पार्टनर्स में शेयर करोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, राइट। जो भी आपके पार्टनर्स के नाम है, सुरेश, रमेश और गणेश, सुरेश, रमेश और गणेश, इनकी जो भी आपको रेशियो गिवन है, कितनी रेशियो गिवन है आपको, 2:2:3, राइट। सो 2:2:3 में आपको क्या करना है, आपको 65,000 का लॉस शेयर करना है। 65,000 डिवाइडेड बाय 3 to 5 to 7, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स में आएगा, इसका आएगा 18571, राइट। 2:2:3 है तो इसका भी वही आएगा 18571। और लास्ट वाले का अगर हम देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 27857, ठीक है, ये आपका आ रहा है। अब आपको पता है कि आपको राउंड ऑफ करना है तो इसको लेट से इसको आप मान लो 8, कितना मान लो, 8 मान लो, ठीक है। तो 18571 प्लस 18571, एक बार रीचेक कर लेते हैं, प्लस 27858, 65,000। तो ये आपका 65,000 का लॉस हो गया, ठीक है। पॉइंट्स में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन चुका है। जल्दी से, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो, राइट। सो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल तैयार है। आई होप आपने भी बना लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD। जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, आपको दे रखा है 1 लाख, 1,50,000 एंड 2,50,000। 1 लाख, ये आपका आ गया 1 लाख, 1,50,000 एंड 2,50,000 एंड 2,50,000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो भी पार्टनर्स को मिलना है वो क्रेडिट साइड पे, क्या यहाँ पे कोई भी रिजर्व्स, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी है, नहीं, नथिंग, राइट। आपको पता है ये रिजर्व आप पूरा का पूरा यूज़ कर चुके हो। कहाँ यूज़ कर चुके हो, क्लेम के लिए यूज़ कर चुके हो। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आना, कुछ भी नहीं आना। बस इसके बाद आपका आएगा एक तो रीवैल्यूएशन का लॉस, क्या आएगा, रीवैल्यूएशन का लॉस, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, कितना है, 18571, 18571, जो भी है जल्दी से लिखो, 571, 18571 एंड द लास्ट वन इज़ 27858, 27858, कर लिया यहाँ तक, ठीक है। आपको पता है एक गुडविल की एंट्री तो होनी ही होनी है, 90,000 की गुडविल है। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स में, आप वर्किंग नोट्स यहाँ पे बना सकते हो। अब गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड करोगे, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो जानना पड़ेगा ना भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, सुरेश का, सुरेश का। तो सुरेश का पुराना शेयर कितना है, ओल्ड रेशियो इज 2:2:3, मतलब 2/7, राइट। माइनस इक्वल कर रहे हैं तो 1/3, आपने LCM लिया 21, 736 माइनस 7, ओहो ये तो गेन कर रहा है, ये भाई साहब तो मज़े में हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। सुरेश के बाद रमेश है, आओ रमेश पे आओ, रमेश का देखते हैं। अब 2:2:3 है, मतलब ये भी 2/7, माइनस इक्वल है तो 1/3, सेम आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/21, अगेन गेन। ये भी क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। लेकिन जो हमारे लास्ट वाले पार्टनर है गणेश, गणेश ही हैं, एक बार चेक कर लो, हाँ जी गणेश हैं। तो इनका पहले कितना था, 3/7, राइट। और अब कितना है, 1/3। LCM लिया 21, 7339, 7, 2/21। बिल्कुल सही बात है, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक पार्टनर गेन कर रहा है। ओके, सो देखो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है गुडविल की एंट्री करने की। आपको पता है कि जो सा पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो सा भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, सुरेश और रमेश, जो दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सुरेश का कैपिटल अकाउंट किया डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली रमेश कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, रमेश कैपिटल अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये आपको पता ही है, करेक्ट। 2, जौन सा पार्टनर आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है, गणेश जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गणेश जी को गुडविल का कॉम्पेंसेशन मिलेगा।
टू गणेश कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना अमाउंट आएगा, देखो आपको गुडविल का अमाउंट दे रखा है, गुडविल है कितने की, गुडविल है 90,000 की दे रखी है, बिल्कुल सही 90,000 की, और आपको पता है कितना सेक्रीफाइस किया कितना गेन किया, बस आपको उनके गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना है, 1/21 मल्टीप्लाई बाई 90,000। अब ये क्या है, ये आपका पॉइंट्स में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में लिखो, देखो कितना आ रहा है। सो 90,000 डिवाइडेड बाई 21, ये आपका कितना आ रहा है 4286। अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ तो सुरेश का कितना आ जाएगा 4286। सिमिलरली रमेश, इसका भी 1/21 है, तो सेम अमाउंट 4286, करेक्ट। गणेश का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से 2/21, 90,000 की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 21, ये आप क्या लिख सकते हो 8572, 8572, ये सुनो राइट, समझ में आ गया। तो ये होगी हमारी गुडविल की एंट्री। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो गुडविल की एंट्री है ना, उसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देखो सुरेश का कैपिटल अकाउंट आपने क्या कर रखा है, डेबिट, क्या कर रखा है, डेबिट, तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। अमाउंट कितनी है, अमाउंट इज़ 4286, तो सुरेश के कैपिटल अकाउंट में 4286 लिख दोगे। उसके बाद देखोगे अगर सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसका रिस्पेक्टिव क्रेडिट क्या है, अगर सुरेश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है गणेश, क्या हो रहा है गणेश, तो सिमिलरली सिंपली आपने यहाँ पे लिखा टू गणेश कैपिटल अकाउंट, टू गणेश कैपिटल अकाउंट 4286, राइट, समझ में आ गया। सिमिलरली हम किसका करेंगे, सिमिलरली हम करेंगे रमेश का। अब रमेश का अकाउंट भी क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से 4286 से, तो रमेश के भी डेबिट साइड पे आप लिखोगे 4286, और क्रेडिट क्या है गणेश, तो ये आपने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। और अगर मैं बात करता हूँ गणेश की, तो गणेश का अकाउंट क्या हो रहा है, गणेश का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, राइट, क्रेडिट साइड पे गणेश का क्रेडिट कितना है आपका 8572। उसके बाद आप देखोगे कि डेबिट में क्या आ रहा है, अब डेबिट में दो अकाउंट आ रहे हैं, सुरेश और रमेश, तो दोनों आप यहाँ पे लिखोगे बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है, ठीक है, और बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, कितने कितने से आएंगे आपके 4286, 4286। तो बेसिकली आपको करना क्या था, आपको गणेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना था, कितने से 8572 से आपने कर दिया। बात समझ में आ गई, तो गुडविल की एंट्री हो गई, राइट। इसके अलावा और कोई एंट्री तो है ही नहीं ना, बस यही एंट्री है, तो कैपिटल अकाउंट में तो और कुछ आ नहीं रहा। अब आपको करना क्या, ध्यान से मेरी बात सुनो, अब हमारा मेन पॉइंट रह गया कौन सा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई टोटल कैपिटल आपका आ कितना रहा है, राइट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ मैंने वर्किंग नोट में लिखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस, एक एक करके सबका निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, सुरेश का, कि भाई सुरेश का एक्चुअली में कैपिटल फर्म में है कितना, तो यहाँ आपने लिखा सुरेश। करना क्या है, बहुत आसान, जो भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है प्लस माइनस जो भी डेबिट साइड पे आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की, 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड पे, -18571 -4286, तो ये आपका कितना आ रहा है 77143। तो सुरेश का कैपिटल अभी कितना है 77143, ठीक है। सिमिलरली किसका देखेंगे, रमेश का, रमेश का क्रेडिट साइड पे कितना है 150 -18571 डेबिट साइड पे जो है, और -4286, तो ये आ गया 127143। तो ये किसका है, रमेश का 127,143, और लास्ट में हमें किसका निकालना है, गणेश का। तो गणेश का देखते हैं कितना आ रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, 250 क्रेडिट साइड पे प्लस 4286 प्लस 4286 -27858, करेक्ट, 230714, कितना आ रहा है 230714, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सुनो इजी। तो आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस तो निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि अभी टोटल कैपिटल कितनी है। अगर तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देता हूँ तो टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, मैंने तीनों को ऐड किया 143 प्लस 77143, ये आ रही है 4,35,000, कितनी आ रही है 435। इस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की टोटल कैपिटल जो इन्वेस्टेड है कितनी है 435, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला क्या गया दोस्तों, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको कहा गया कि भाई जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेज हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ एज पर न्यू पीएसआर सुरेश का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, देखो सुरेश कैपिटल एज पर न्यू पीएसआर
तो देखो सिंपल सी बात है कि भाई टोटल अमाउंट कितना है 435, और इसमें सुरेश का अमाउंट कितना होना चाहिए। देखो न्यू पीएसआर कितनी है, आपको पता है कि न्यू पीएसआर आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, इक्वली न्यू पीएसआर इक्वल, तो इसका कितना होना चाहिए 435,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, कितना होना चाहिए 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा अगेन 1,45,000। ठीक है, तो सिमिलरली क्योंकि इक्वल है तो सारे ही पार्टनर्स का कितना आना चाहिए 145, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रमेश का कैपिटल कितना होना चाहिए, रमेश का कैपिटल शुड बी 1,45,000, राइट। गणेश का कितना होना चाहिए, गणेश का भी 1,45,000, क्योंकि भाई इक्वल पीएसआर है, जो न्यू रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने ये निकाल लिया कि अभी कितनी कैपिटल है और कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किस चीज़ का आएगा, ज़रा उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सुरेश की, अभी एट प्रेजेंट एडमिशन से पहले पार्टनर की कैपिटल कितनी है, सुरेश की कैपिटल कितनी है 77,143, लेकिन एज पर न्यू पीएसआर होनी कितनी चाहिए 1,45,000, 77,143 है लेकिन होनी चाहिए 145। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको और अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं अगर दोनों को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है 67857, इतना अमाउंट इसको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा बताओ, अगर पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लेकर आना है, एडिशनल कैपिटल तो कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे। एंट्री क्या होती है, 11th की पहली एंट्री अपने क्या पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी ओनर, जब भी पार्टनर बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय कैश। बाय कैश कितना लेकर आना है, हमने निकाला 67857, 67857, और अब इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा 1,45,000, करके देख लो 1,45,000 कितना हो जाएगा 145,000। ठीक है, इसका समझ में आ गया। सिमिलरली रमेश का करेंगे, देखो रमेश का कैपिटल का बैलेंस कितना है 127,143, अभी ये इतना है, होना कितना चाहिए, होना चाहिए 145,000, कितना होना चाहिए 145। इसका मतलब इसको भी और अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 145,000 माइनस 127,143 दैट इज़ 17,857, इसको भी एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 17,857। कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत बढ़िया। गणेश पे आते हैं, देखो गणेश का अभी कैपिटल कितना है 2,30,714, कितना है 230,714, लेकिन होना कितना चाहिए 1,45,000, 230,714, 2,30,714 इतना है, होना चाहिए 145। तो ये क्या बोलेगा, अरे मैंने तो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, इसने तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये अब विड्रॉ करेगा, इसका अभी कैपिटल का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 230,714 माइनस 145,000, 85714, कितना आ रहा है 85714, तो ये क्या करेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ मतलब डेबिट साइड पे आ जाएगा टू कैश, ये तो विड्रॉ कर लेगा 85714 और इसी के साथ तीनों पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 1,45,000, कितना आ जाएगा 145। एज पर न्यू पीएसआर कितना था 145। एंड में आप टोटल कर सकते हो और टोटल दोनों साइड का सेम ही आ रहा होगा, इसका कितना आ रहा होगा 1,67,857। अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करना चाहो और डेबिट साइड का, दोनों का सेम आएगा 18,571 प्लस 4286 प्लस 145,000 167,857, 167,857। यहाँ का कितना आएगा 167,857, सेम आएगा, इन दोनों का सेम आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं 167,857। लेकिन इसका कितना आएगा 250 प्लस 4286 प्लस 4286 258,572। थोड़ा डेसिमल में आ रहा है इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन एग्जाम में भी डेसिमल्स में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। बच्चों को क्या लगता है, आपको लगता है कि डेसिमल में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब गलत किया होगा, नहीं ज़रूरी नहीं है। डेसिमल्स में वो पूछते हैं आपसे। कैपिटल अकाउंट हो चुका है, बस अब बचा क्या है, बैलेंस शीट बची है, बैलेंस शीट को मैच करेंगे। ठीक है, फटाफट से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ और क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखो राइट, सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन चुका है। ठीक है, आई होप आपने भी बना लिया होगा, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, पेन और रजिस्टर लेकर बैठो, बैलेंस शीट बनाओ। डिवैल्यूएशन डन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डन, बैलेंस शीट को मैच करेंगे। एक एक करके आइटम्स को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि भाई बैलेंस शीट में था क्या। सबसे पहले बैलेंस शीट में थे आपके फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं 4 लाख के, इसकी एडजस्टमेंट क्या थी कि भाई इसकी एडजस्टमेंट थी कि इसको 10% से डेप्रीशिएट करना है, 40,000 से कम करना है। 4 लाख माइनस 40 360, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फिक्स्ड एसेट्स
3,60,000, 3,60,000, डन डन डन, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपके करंट एसेट्स। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, ध्यान से मेरी बात सुनो। इन्होंने करंट एसेट्स की हेडिंग दे रखी है। करंट एसेट्स मतलब 11th में पढ़कर आए हो भाई, बचपन में पढ़ा है। करंट एसेट्स मतलब आपका कैश, आपका स्टॉक, आपका डेटर, ये सब आपका क्या है, आपके करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स आपको दे रखे हैं कितने के, 3,45,000। अब आप सोचोगे कि करंट एसेट में तो कोई चेंज ही नहीं है। करंट एसेट में चेंज है क्योंकि कैश में चेंज, कुछ पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में कैश इन्वेस्ट किया है और कुछ पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है। तो भाई कैश आया भी है और कैश गया भी है, वो प्लस माइनस आपको करना है। 3,45,000 आपको दे रखा है, यहाँ मैं लिखता हूँ 3,45,000, ठीक है। जिन पार्टनर्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए कैश इंक्रीज कर रहे हैं। भाई पार्टनरशिप फर्म का तो कैश इंक्रीज ही हो रहा है ना। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का कैश इंक्रीज हो रहा है। कौन थे वो, दो पार्टनर्स थे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे बाय कैश, सुरेश और रमेश, ये दो पार्टनर्स जो हैं पार्टनरशिप फर्म में कैश लेकर आ रहे हैं, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों आप प्लस करोगे, कितना आ जाएगा ये आपका 6,7,857 प्लस 1,7,857, 8,5,714, ये आपका कैश इंक्रीज हो गया 8,5,714 से। ये आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जो गणेश था उसने कैश विड्रॉ किया है, यस और नो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कितना विड्रॉ किया, 8,5,714। जितना दोनों पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया उतना ही इसने विड्रॉ कर लिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8,5,714 आपने माइनस कर दिया। सर कोई चेंज तो आया नहीं, बेशक कोई चेंज ना आया हो, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। चेंजेस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और भी आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये वर्किंग नोट में करके दिखाना है। तो यहाँ पे करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, 3,45,000 ही रह रही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने लिखा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि तीनों का ही बैलेंस कितना है, 145,000। तीनों का ही कैपिटल का बैलेंस आपको क्या करना था, एज पर द न्यू PSR, मतलब इक्वल। तो सुरेश, रमेश और गणेश तीनों का ही कितना आ गया, 1,45,000, 1,45,000 और 1,45,000, तीनों का टोटल कितना था, 4,35,000। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। 170 है तो 170 का 170 आप यहाँ पे लिख दोगे। आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हो गए, 1,70,000, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपको दे रखा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। क्या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बचा था आपके पास, नहीं, क्लेम आ गया था। अब ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि भाई जो भी आपका क्लेम होता है, कितने का क्लेम है, 1 लाख, तो ये पूरी 1 लाख रुपीज़ पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी होती है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाली वीडियो में समझाया भी था मैंने, रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली वीडियो में भी समझाया था, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी समझाया था कि जो भी आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम होता है वो पूरा क्या है, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी। आपको 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं, तो 1 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा आप कहाँ डाल दोगे, आप डालोगे बैलेंस शीट में। यहाँ आपने दिखाया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना आपका आ गया, 1 लाख रुपीज़ का। बस अब वो घड़ी आ गई है दोस्तों, जब हम ये देखेंगे कि आपने आंसर सही निकाला या नहीं, बैलेंस शीट मैच हुई है या नहीं। देखो ध्यान से, 360 प्लस 345,000, 7,05,000, एसेट साइड 7,05,000, ओके। लाइबिलिटी की बारी है, दुख देखो 435,000 प्लस 170,000 प्लस 1 लाख, और बहुत बहुत बधाइयाँ भाई, 7,05,000 ही आ गया आपका किसका, लाइबिलिटी साइड का। दोनों साइड का क्या आ गया, दोनों साइड का आपका इक्वल आ गया, बैलेंस शीट मैच हो गई, क्योंकि भाई सही किया है, गलत किया ही नहीं है हमने, राइट। देखो फटाफट से एक बार रिकॉल करें कि आपने एक्चुअली में क्वेश्चन में किया क्या। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में आपने क्या किया, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जो कि आसान था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया वो भी आसान था। अब क्योंकि आपको ये बोला गया है कि पार्टनर्स के कैपिटल को आपको न्यू PSR में एडजस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालोगे कि तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहे हैं। आपने नॉर्मली जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है बिल्कुल वैसे ही बनाया, क्रेडिट साइड पे जो भी लिखना है वो लिखा, डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन का लॉस था वो लिखा, ठीक है, सब कुछ लिख दिया, और आपने रफ में निकाल लिया कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, राइट। निकाल लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, सुरेश का कितना आ रहा है, रमेश का कितना आ रहा है, गणेश का कितना आ रहा है, जो कि बहुत आसान था। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, और आपका वो क्या आ गया, आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब आपने निकाला कि एक्चुअली
एक्चुअली में तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी है, मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 4,35,000। ये जो टोटल कैपिटल है ये आपको पार्टनर्स में एडजस्ट करनी है एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1। तो आपने निकाला कि भाई सुरेश की एज पर न्यू PSR कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 4,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सिमिलरली रमेश की कितनी होनी चाहिए, सेम 1/3 1/3 1/3, 145,000 आया। 145,000 आपके क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, आपका कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए। अब क्योंकि इतना तो आ ही नहीं रहा था, आपने क्या नोटिस किया था, जैसे सुरेश का 77143 है लेकिन होनी कितनी चाहिए 145, तो कैसे होगी 145 कैसे होगी, जब सुरेश एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो एडिशनल कैपिटल लेकर आया बाय कैश। सिमिलरली रमेश को भी एडिशनल कैपिटल लेकर आनी थी, लेकिन गणेश का क्लोजिंग बैलेंस था वो 145,000 से ज़्यादा था, राइट। तो उसने क्या किया, उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। कैपिटल विड्रॉ कर ली मतलब टू कैश, और आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। उसके बाद बैलेंस शीट बनाना तो बहुत आसान था। बैलेंस शीट में आपने एसेट्स डाल लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को एडजस्ट करने के बाद, और कैपिटल अकाउंट और आपका जो भी लायबिलिटी थी वो आपने लिख दी, और आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। ईजी, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बस इतना ही है। एक एडजस्टमेंट और है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, क्या है, जैसे यहाँ पे दोस्तों देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था कि फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक हो सकती है कैश अकाउंट के थ्रू, किसके, कैश अकाउंट में, कि भाई जो भी डिफरेंस आ रहा है तो वो या तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा या तो वो विड्रॉ करेगा, किसमें, कैश में। तो हमने बाय कैश में एडजस्टमेंट कर दी, राइट। लेकिन कई बार आपको क्या बोलेंगे कि कैश में एडजस्टमेंट नहीं करनी है, आपको क्या करनी है, आपको करंट अकाउंट ओपन करने हैं। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, एक तरीके से आपने पार्टनर्स का एक तरीके से क्या कर दिया कि भाई आपने अभी कैश नहीं लिया या अभी कैश नहीं दिया, आपने एक टेम्परेरी क्या कर दिया कि भाई इतना पैसा मैंने लेना है बाद में ले लूँगा, इतना पैसा मैंने देना है बाद में दे दूंगा, वो आपने कहाँ कर दिया, करंट अकाउंट में। क्या कुछ डिफरेंस होने वाला, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला। जहाँ आपने कैश लिखा है, जहाँ आपने क्या लिखा है, कैश लिखा है, बस कैश की जगह आपको क्या लिखना है, करंट अकाउंट, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ कैश की जगह करंट अकाउंट, सिंपल, राइट। ये कैश क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है। भाई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कैश एसेट है, वहाँ पे क्या होगा, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट आ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर एक करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन भी करा दो, मैं आपको करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा चेंज इन PSR था वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे A to Z मैंने आपको कराए, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, सब कुछ कराया। अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर को फॉलो किया है तो ट्रस्ट मी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिशन शुरू होगा आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यही सेम है, ठीक है। तो ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो किया है बहुत मज़ा आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन मुझे आप बता सकते हो। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई वेट किस चीज़ का कर रहे हो, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, MCQs वगैरह, और एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।